नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खड़ी कमेंट। हेलो, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम इस तरीके के क्वेश्चंस को आप मात्र सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये जानेंगे। जी हाँ, ये जो जितने भी आपको प्लस माइनस दिख रहे हैं इनको बस आप एक ही स्टेप में सॉल्व कर दोगे, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे करना है इनका काम हमें। तो देखिए, आज तक हम पहले अब तक आप क्या कर रहे होगे, प्रोबेबली कर रहे हो सकता है कुछ ना भी कर रहे हो। ऐसा क्या करते थे, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं फिर उसको घटा देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेते हैं फिर उसको घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं फिर उसको घटा देंगे, फिर हमारा बस उस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही पूरा घालमेल चलता जा रहा है। आप यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सब एक टाइम पे कर दोगे, एक ही स्टेप के अंदर ये सब होगा आपके दिमाग में और सिर्फ आप आंसर यहाँ पे लिखते जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या करना है यहाँ पे। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इन दो पे आओगे, ठीक है, इनके यूनिट डिजिट को ऐड करते हो। चलो बोल कर दिया, 5 6 7। अब आपको पता है 7 है, 7 में से 8 जा सकता है, नहीं जा सकता ना, तो आपको ऐसी जरूरत नहीं कि 7 में से 8 नहीं जा सकता। अच्छा तो पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ोगे तब भी तो कैरी देने का काम करोगे। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ये दो नंबर्स थे, एडिशन पे आए 5 और 2 को जोड़ा 7 आया। उधर का नंबर देखना है कि 7 में से क्या वो घटेगा, ना घटने वाला कतई भी। 7 में से 8 नहीं जाएगा तो 7 को ऐसा बनाएंगे कि 8 घट जाए, मतलब एक कैरी लेंगे तो 7 क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा। अब 17 में से आप 8 को घटा दो, ठीक है, ये अब आपके दिमाग में हो रहा है। 17 में से आपने 8 को हटा दिया, 7 उधर बच गए, 2 इधर बच गए, तो आपके पास बचा 9, ठीक है, तो ये 9 आ गया। अब अगला काम क्या है, इन दो भाई साहब की तो छुट्टी हो चुकी है, इधर से ये भी निकल लिए हैं। अब 3 और 9 है, इनको जोड़ दो, तो 3 में 9 जोड़ दोगे तो 9 10 11 12 12 आ गया। अब आपको क्या, अच्छा 12 में से 9, ना 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 ना, ये बिल्कुल मत भूल जाना यहाँ पे इन्हें सॉल्व करने वक्त कि आप यहाँ पे एक कैरी दे चुके हो, 1 कैरी ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे दी है, हसल दे दी है। तो आपने इन्हें जोड़ा ना कि 9 और 3 12, उसमें एक कम कर दो और कुछ नहीं करना, बोले 11। हाँ, अब 11 में से 9 को उड़ा दो, 11 में से 9 गया तो 10 और 11 2 बच गए। ओके जनाब, 2 आ गया। अब इसकी भी छुट्टी, इसकी भी छुट्टी, इसकी भी छुट्टी, 2 और यहाँ 1 है, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 3। अब 3 में से 2 को उड़ा दोगे तो 3 में से 2 जाएगा तो भाई 1 बचेगा। सॉल्व कर चुके हैं। ये तो हमने यहाँ पे स्लो मोशन में समझाने के लिए लिया था ना, बट एक ही स्टेप, सब कुछ आपके दिमाग में हुआ। आपको कोई बहुत सारे स्टेप्स थे ऐसे तो दिमाग के अंदर थे ना, यहाँ पे तो आपने जस्ट आंसर लिखा है। हो सकता है कि इस तरीके से ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो कि आप बस क्वेश्चन को देखते जाते हो, उन्हें ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर उसका जिस हिसाब से आंसर बनना उसको लिखते हो। अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती होगी, ये आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा। तो इन क्वेश्चंस को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं सो माय डियर फ्रेंड्स, अब से आप इसे शुरू कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना। चलिए और यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं और ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके लिए भी लास्ट में एक सवाल रहेगा। अब हमें क्या करना है, सेम चीज है, देखिए बहुत इजी है। 4 और 2 को जोड़ते जाएंगे, कितना हो गया, 5 6 हो गया, उधर भी 6, 6 में से 6 गया, 0 बच गया, अपना काम खत्म। 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ओके जनाब, यहाँ पे आप देखो, आप सीधा ले लो 10 और 9 ले लो, 19, 19 में से 7 घटा दो। यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, 9 में से 7 घटा सकते हो, यहाँ पे 2 बचेगा, 10 में 2 जोड़ दो, 12। आपका आंसर आ गया। आपने जस्ट अपने दिमाग में सब कुछ किया है एंड देन फाइनल आंसर यहाँ पे लिखा है। चलिए यहाँ पे एक और देखते हैं, इसमें एक गलती हो सकती है, इसको पर्टिकुलरली इस चीज को करने के लिए दिमाग में, बाकी सब कर लोगे आप, जोड़ भी लोगे, घटा भी लोगे। एक चीज जो कि दिमाग से निकल सकती है, साइड हो सकती है, वो ये कि हमने उधार लिया है। बोले किसका उधार लिया, हमने कोई उधार नहीं लिया। अरे भाई साहब, ये कैरी ली है, असल जो लेते हैं उधार ही तो है, तो कर्जा अपने सिर पे कतई नहीं रखना है, ठीक है। गणित में कर्जा रखना कतई अच्छी बात नहीं है। फाइनेंशियल भी काम, अपना काम ठप हो जाएगा और इधर भी काम ठप हो जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पे हसल ले रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे कैरी लेंगे, ये याद रखिएगा कि हमने यहाँ कैरी ली है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलिए अब चूंकि यहाँ पे आप समझ चुके हो कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो अब इसे सॉल्व करने पे आते हैं। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 में से 6 ना जाने वाला, कतई नहीं जाने वाला है ना। तो क्या करोगे, एक कैरी ले लोगे तो 3 का 13 बना दिया आपने, 3 का 13 बन गया, 13 में से आपने यहाँ पे 6 को उड़ा दिया है, तो कितने बच गए, 4 इधर बच गए, 3 उधर बच गए, 5 6 7 बच गया, तो यहाँ पे आप 7 लिख दोगे। अब देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब वापस से 2 और 1 3, अब आप कहोगे ये लो जी, तो 3 फिर बन गया। अब 3 में से फिर हम यहाँ पे 13 बनाए और फिर 5 घटाएं ना,
2 और 1 3 भले ही यहाँ पे आपका बना है, लेकिन याद रखना इस 3 में से एक चीज जा चुकी है, एक हसल, ये उधार जो दिया था वो जा चुका है ना। तो 2 और 1 3 बना है, हसल गई, तो आपके पास क्या बचा है? 2 बचा है। अब उस 2 में से भी ये 5 ना घटना, तो अब इस 2 को हम बनाएंगे 12, एक कैरी दे देंगे, तो 12 में से चला जाएगा आपका 5, 12 में से 5 को उड़ा दोगे तो वापस से आपके पास कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने बढ़िया सा 7 लिख दिया है। बढ़िया तो ना लग रहा, चलो और अच्छे से लिख देंगे, ठीक है, अब सही लग रहा है। ये हो गया, अब इसको भी यहाँ से उड़ा दीजिए। चलिए अगले पे 1 और 2, अच्छा ये भी तो है, 1 और 2 3। अब आप कहोगे फिर से 3 में से 8 ना जाने वाला, ये याद रखने के साथ साथ कि 3 में से 8 नहीं जाने वाला, ये भी याद रखो कि 3 में से 8 को घटाना भी नहीं है, क्योंकि 3 में से एक कैरी हम इधर दे चुके हैं। तो अब ये कितना हो गया? 2 हो गया, फिर 12 आ चुका है, 12 में से 8 घटाएंगे आप तो 9 10 11 12 4 बचेगा यहाँ पे हमारा, ये अपना 4 आ गया। चलिए जनाब, इसकी भी यहाँ से छुट्टी कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 1 और 2 हमारे पास वही बात हो गई, 2 और 1 3 हो जाएंगे, पर हम पहले ही एक उधार दे चुके हैं तो अब ये कम हो जाएगा, तो 2 और 1 3 है, तो हमारे पास 2 ही बचेगा। अब उसे 12 बनाएंगे, 12 में से 9 को घटाएंगे तो 9 चला गया, 10 11 12 3 हमारे पास बच गया, ठीक है। यहाँ पे ही गलती हो सकती है, मेजर ट्विस्ट यहीं पे आ सकता है कि हम भूल गए हमने कोई उधार दिया था, सीधा हम 13 में से 9 की यहाँ पे छुट्टी करने पे लगे हुए हैं, तो वो हमें नहीं करना। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब बचा है 2 और 1, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा कितना? 2 और 1 3। हाँ, अब चलो लिख दो 3, ठीक है, आंसर आ गया, काम खत्म। अरे कहाँ आंसर आ गया, काम गलत हुआ, खत्म हुआ पर गलत हुआ। कैसे? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए? ध्यान ये दीजिए कि जब आपने इस 1 और 2 को भी जोड़ा तो 3 बना, इन भाई साहब ने पहले ही कैरी दे दी थी तो 2 हो गया, तो किसी से तो उधार लिया है उसे 12 बना के 9 घटाने के लिए, किन से? इन 2 और 1 से तो लिया है। सो गलती से भी 2 और 1 3 जोड़ के मत लिख देना, याद रखना कि हसल दी है, यही तो मैं बता रही थी कि कैरी हमें याद रखनी है। सो 2 और 1 आपका बेशक 3 बनेगा, बट एक उधार चल रहा था तो उसको घटा देंगे, 3 में से 1 जाएगा, तो मेरे प्यारों आपके पास बचेगा 2, और अब आपका आंसर आ गया। दैट्स इट। ये सब जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने जल्दी आपके दिमाग में होने लग जाएगा। बट बेसिक था कि अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो बस आप दिमाग में करो, नंबर्स को इधर से उधर देखो और तुरंत अपना फाइनल आंसर लिखो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवाल जब मिलेंगे तो आप कैसे इन्हें सोल्व कर सकते हो ईजी वे के अंदर। अब चूंकि आप ये पैटर्न पूरा अच्छे से समझ चुके हो, तब आपके लिए एक सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना। कहाँ करेंगे प्रैक्टिस? सवाल पे करेंगे। आपके लिए सवाल यहाँ पे हाजिर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 135 प्लस में 118 माइनस में है 96 यानी कि 96, ये आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल भी ना कैलकुलेटर यूज़ करना है आपको, ना आपको 135 में 118 जोड़ा, अच्छा ये आया उसमें से 96 घटाए, ना ना ना, ये हमने जो सीखा उसी हिसाब से करेंगे। 8 और 5 को जोड़ लीजिए, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 9 10 11 12 13, 13 में से 6 जा सकता है, बहुत आराम से जाएगा। 13 में से 6 घटाओ, 3 और 1 को जोड़ो, जो भी है उसमें से उसको घटाओ, फिर जो बच गया उसमें से उसको जोड़ लो। कैरी की यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सो ये जो हमने सीखा उसकी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन पे कीजिए। जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि शिविका ये हमने पूरा वीडियो देखा, लास्ट तक हम पहुंचे, हमें एक सवाल मिला, उस पर हमने ये पूरे जो आपने बताया था वो अप्लाई करके देखा और ये आंसर निकल के आया है। सो डू लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो कि हाँ ऐसे सवाल जब आ जाते हैं तो ये तरीका भी अप्लाई तो किया जा सकता है, तो अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।